समाजवादी पार्टी आजकल दलित प्रेम ज्यादा दिखा रही है और एक व्यक्ति को बार बार समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग दिखा रही है और ये मैसेज देना चाहते हैं कि दलित समाज हमसे जुट रहा है। ये समाज को समाजवादी पार्टी के मुखिया दलित समाज को धोखा कब तक देंगे, कब तक इनके आंख में धूल झोंकने का काम करेंगे। 2022 में नरैनी विधानसभा से जो बांदा जनपद की है, दद्दू प्रसाद जी को नरैनी विधानसभा से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के बनाते हैं और उसको चुनाव लड़ा करके समाजवादी पार्टी के साथ रखते हैं और आज उसी व्यक्ति को पुनः समाजवादी पार्टी के मंच पर ला करके उसकी ज्वाइनिंग दिखाई जाती है और यह साबित कराया जाता है कि दलित समाजवादी पार्टी के साथ जुट रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ दलित वर्ग नहीं जा रहा है। दलितों के साथ जितना समाजवादी पार्टी ने जुल्म किया है, अत्याचार किया है, उनके साथ धोखा किया है, दलित समाज बखूबी उत्तर प्रदेश में अच्छे से जान रहा है कि समाजवादी पार्टी का दलित प्रेम क्या है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर जो मूर्ति लगी थी, उनके मूर्तियां बनी थी, उनको तोड़ने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे थे। तब दलित प्रेम नजर नहीं आ रहा था। मान्यवर कांसीराम साहब के नाम पर जनपद के नाम बनाए गए थे, उसका नाम बदल रहे थे, तब दलित प्रेम नजर नहीं आ रहा था। दलितों का प्रमोशन में आरक्षण खत्म आपने किया, तब दलित प्रेम नजर नहीं आया। समाज का जहां अहित होता है आप उसको हित में लाने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए बात नहीं करते। जब आपको सत्ता मिलती है तो दलितों के साथ अन्याय करते हैं, पिछड़ों के साथ अन्याय करते हैं, माइनॉरिटी के साथ अन्याय करते हैं, और जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो पिछड़ा प्रेम दिखाने लगते हैं, दलित प्रेम दिखाने लगते हैं, अल्पसंख्यक प्रेम दिखाने लगते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी मोहरा बनाना चाहती है, समाज को अंधकार में ले जाकर के वोट का इस्तेमाल करने के लिए ऐसे चेहरों को बार बार दिखा रही है जिनको वो अपने दल में पहले से रखी हुई है, उसी को बार बार अपने दल में दिखा रही है कि दलित हमारे साथ जुट रहा है। क्या 2 जून की घटना दलित समाज के लोग भूल गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जो दलितों के नाम पर मान्यवर कांसीराम साहब के नाम पर, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जो योजनाएं चल रही थी, उस योजनाओं को आपने बंद नहीं किया? तो आपने तो सत्ता में रह करके दलितों के साथ अन्याय किया और आज सत्ता से बाहर होने के बाद दलितों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो दलित आपके साथ नहीं जाने वाला है। पूरा दलित समाज यह देख रहा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय समाज पार्टी दलित समाज के सम्मान की बात कैसे कर रहे हैं। आप बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर सभी विधायक जीत करके लखनऊ के पंचायत में आते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ऑयल प्रिंट फोटो आज भी विधानसभा के अंदर में नहीं लगवा पाए। विपक्ष के बड़े नेता होने के बाद भी बाबा साहब अंबेडकर की फोटो नहीं लगवा पाए, लेकिन भारतीय समाज पार्टी जब 403 विधानसभाओं में माननीय ओम प्रकाश राजभर ने खुल के कहा कि बताओ विधानसभा में कितने ऐसे सदस्य हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ऑयल प्रिंट फोटो विधानसभा के अंदर लगवाना चाहते हैं, तो समाजवादी पार्टी ने खुल करके विरोध किया था और वहां समर्थन नहीं किया था। तो स्पष्ट हो गया कि समाजवादी पार्टी हमेशा से दलित विरोधी रही है, अति पिछड़ा विरोधी रही है, माइनॉरिटी विरोधी रही है और वंचित वर्गों के विरोधी रही है। इसलिए दलित वर्ग के लोग सावधान हो जाइए। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए, आपका वोट लेने के लिए ऐसे पुराने दगे हुए कारतूसों को अपने दल में ला करके आपको दिखा रही है कि दलित समाज हमारे साथ जुट रहा है। ये पीडीए नहीं चल रहा है, ये परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चल रही है। और समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 का सपना ना देखे, 2047 तक मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पीडीए एनडीए के साथ खड़ा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पीडीए के हिस्सा हैं, हमारे तमाम सहयोगी दल पीडीए के हिस्सा हैं और सभी वर्ग के लोग बड़े तेजी से, बड़ी संख्या में माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ जुट रहे हैं, एनडीए के साथ जुट रहे हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इसी बौखलाहट में दलितों के बड़े नेताओं को अपने मंच पर, पुराने नेताओं को जिसको शामिल करा चुकी है, उसी को बार बार ला करके दिखा रही है कि हमारे साथ दलित आ रहे हैं।